हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। आज है 25 तारीख और 25 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। साथ के साथ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक प्रश्न, उसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किसे किया गया है? अमिताभ बच्चन को, वरुण धवन को, रणवीर सिंह को या नसरुद्दीन शाह को? तो इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन शाह। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और जैसे कि आप लोग पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो हम कमेंट में सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो आप उसे जाके चेक करके हमारा जितने भी डेली करंट अफेयर के वीडियो हैं आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारतीय हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा GC मुर्मू जी को चुना गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अपन लोगों का अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका के पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माला अडिगा को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है और वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो जो बिडेन बने हैं और इसके जो बिडेन ने एक रिकॉर्ड हासिल किया है, अमेरिका के अभी तक के सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना के चलते रद्द किया गया 5वां इंडियन इंटरनेशनल चेरिबेलम महोत्सव, इसे क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। अब वहाँ की जो जनजातियाँ हैं और वहाँ की जनजातियाँ हैं गारो, खासी और जयंतियाँ, ये सारी वहाँ की जनजातियाँ हैं। और शरद ऋतु में इसे चेरिबेलम महोत्सव को हम मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि हमने आज आपको बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो बाय ऑप्शन है और कुछ वन लाइनर भी हैं। तो बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये है अंडरटेकर और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने रेसलिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये जो है 30 साल तक इनकी कैरियर थी और इन्होंने WWE से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न ये रहा, ट्विटर पर कौन सी दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बन गया है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। और RBI का जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? शशिकांत दास। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, डेनियल मेदवेक ने डोमिनिक थियम को हराकर जीता ATP टूर 2020 का खिताब। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हरा दिया डोमिनिक थियम को, हराकर इन्होंने ATP टूर 2020 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहे हमारे अगले प्रश्न, जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए किसे नियुक्त किया? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो जॉन मेरी को नियुक्त किया है। और अगला प्रश्न है, कौन बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो ये बन गया एलन मस्क बन गए। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत सिंगापुर समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 अभी हाल ही में अभ्यास चल रहा है। ये 23 से 25 नवंबर तक ये अभ्यास चलेगी, अंडमान निकोबार में चलेगी। और ये द्विपक्षीय अभ्यास है किसके किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच का ये द्विपक्षीय अभ्यास है। ये 27वां संस्करण है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1994 में हुई थी और इसकी जो मेज़बानी करेगी वो भारत करेगी। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 24 से 29 तारीख के बीच किन देशों के बीच यात्रा करने जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं कौन कौन से देश? तो बहरीन, यूएई और सेशल्स, ये 3 देश जा रहे हैं। अब इन 3 देशों के जब जा रहे हैं इन तीनों देश, तो इन तीनों देशों के कैपिटल और मुद्रा तो हमें याद ही रखने हैं। तो बहरीन की जो कैपिटल है वो मनामा है और वहाँ की मुद्रा है वो दिनार है। अब यूएई जा रहे हैं, तो यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं यहाँ के राष्ट्रपति। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है यूएई की राजधानी। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। और सेशल्स की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है और उसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। तो बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा ये रहा अगला प्रश्न। भारत 2023 में करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। अब जब 2023 में करेगा तो उसके पहले कौन कौन करेगा? तो ये देख लें हम जरा। 2021 में इटली करेगा, 2022 में करेगा इंडोनेशिया और 2023 में भारत करेगा और 2024 में करेगी ब्राज़ील। और G20 के जो मेंबर हैं वो ये मैप के द्वारा हम समझाए हैं। और उसकी ये जो जितने भी इसमें फ्लैग लगे हुए हैं ये सारे जो हैं G20 के सदस्य हैं। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तमिल फिल्मों में के किस मशहूर अभिनेता 60 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? तो इसका नाम क्या है? तो थवासी नाम है इनका। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है और इनका जो कार्यकाल था 2001 से 2015 तक इन्होंने असम में मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था। वहाँ की जो अब बात असम की है और असम के ये प्रधान मुख्यमंत्री थे। तो इनकी जो जनजातियां हैं असम की वो हैं बोडो, दीमा, कुकी, खामती, ये सभी वहाँ के जनजातियां हैं। नदी वहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र और मानस है। वहाँ लोकसभा की सीट 14 है और राज्यसभा की सीट 7 है। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं और आधिकारिक भाषा क्या है? असमी है। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य क्या हैं? तो बिहू हैं। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, जरा नेशनल पार्क के बारे में जान लें। तो मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे है। और भारत में सबसे पहले एनआरसी कहाँ लागू हुआ था? तो असम में लागू हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम का ये संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये भी हुआ था असम में हुआ था। तो और कामाख्या मंदिर भी यहीं पर है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। LIC ने की है पहली डिजिटल ऐप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आनंदा। अब LIC के जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वो अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी LIC की? तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नैनीताल जिले में स्थापित किया गया भारत का पहला मास गार्डन। अब जब बात नैनीताल की आई है तो नैनीताल कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कवि थे, पत्रकार, पटकथा लेखक थे। इनका निधन हो गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा प्रश्न है, तो दोस्तों आज का प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होता है और कहाँ होगा? और G20 शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य हैं? ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।